चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। A, B, C, D are the partners. A, B, C, D are the partners sharing profit and loss in a ratio. Old P&L कितना दिया है? 4:3:2:1. C retires. C रिटायर हो रहा है, बस इतना ही दिया है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, ए विल मेंटेन हिज ओल्ड P&L रेशियो। एक कंडीशन दी है, ए विल मेंटेन हिज ओल्ड P&L रेशियो। अब अगर तुम ये सम को ध्यान से देखो, अगर ये लास्ट वाली लाइन ना दी होती, सुनो, ये लास्ट वाली लाइन ना दी होती तो ये कौन सा केस होता, बताओ मुझे। केस 1। तो ये कौन सा केस होता? केस कौन सा 1। केस 1 होता है ना। तो बस अभी भी अपने इसको थोड़ी देर के लिए केस 1 ही मानते हैं। अगर हम लास्ट वाली लाइन को इग्नोर कर दे, ओके, तो केस 1 हो जाएगा। सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है तो सी को भूल जाने का, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है। और ए अपने शेयर को मेंटेन करने वाला है तो ए को भी भूल जाने का। सी को क्यों भूल गए? क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है, उसको तो कैंसिल ही कर दो। और ए को भी क्यों हमने कट कर दिया? क्योंकि ए अपने शेयर को मेंटेन करने वाला है, ओल्ड के जैसा ही। ए विल रिटेन हिज ओल्ड शेयर। ओके, तो ए को भी भूल जाओ। तो अब हमें गेनिंग रेशियो मिलेगा। गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सूर्यवर्धन तेरा माइक म्यूट कर। और गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड डी क्या हो जाएगा? 3:1। 3:1 कहां से आया? बी का 3 है और डी का 1 है। और हमें पता है केस 1 के अंदर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू P&L रेशियो। ओके, तो बी और डी का क्या हो जाएगा? 3:1। ये गेनिंग रेशियो आ गया। ओके, कैसे लिखा पता चला ना सबको? इन केस यस सर, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ओके, बी और डी का ले लिया हमने डायरेक्टली। अब यहाँ पे ध्यान, अब ये तो गेनिंग रेशियो आया, अब गेनिंग रेशियो हमारे पास आ गया, मतलब अब ये सम केस 3 हो गया है। अब हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया है, तो अब ये सम केस 3 हो गया है। चलो केस 3 का जब सम आए तो पहला स्टेप क्या करते हैं? गेनिंग शेयर पहला फाइंड स्टेप आउट क्या करते करते हैं। हैं? गेनिंग शेयर फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं गेनिंग शेयर फाइंड? शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर retiring माइनस partner इनटू गेनिंग शेयर रेशियो मल्टीप्लाई बाय गेनिंग रेशियो। तो चलो सबसे पहले बी, ए को तो लेने का ही नहीं क्योंकि ये तो अपने शेयर को रिटेन करने वाला है। तो चलो सबसे पहले बी, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कौन रिटायर हो रहा है? सी। सी का शेयर कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2/10 मल्टीप्लाई बाय गेनिंग रेशियो 3/4, 3/4 6/40। अब बात करते हैं डी, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर 2/10 मल्टीप्लाई बाय गेनिंग रेशियो 1/4, 1/4 2/40। ओके, चलो दोनों का आ गया गेनिंग रेशियो। हमारे कटेशन कर देते ना सर, कटेशन करना है तो कर दो। 2/20 3/20 और 1/20 सेकंड। अब अपने फाइंड करेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर की क्या फॉर्मूला है? ओल्ड शेयर माइनस प्लस प्लस गेनिंग शेयर। चलो सबसे पहले ए तो क्या करने वाला है? ए विल मेंटेन इज ओल्ड P&L, मतलब ए ना तो गेन करेगा ना तो सेक्रीफाइस करेगा। इसका ओल्ड शेयर कितना है? 4/10 प्लस गेन तो वो क्या? 4/10। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10 प्लस गेनिंग शेयर है 3/20। 10 2 जा 20 1 जा 2 3 जा 6 प्लस 3/20 कितना आएगा? 9/20। ओके, नीचे अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर
डी, C डी का D. ओल्ड शेयर कितना है 1/10 1/10 प्लस गेनिंग शेयर कितना है 1/20 1/20 10 2 जा और 20 1 जा 2 + 1/20 3/20 अब सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए a को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा 8/20। 8/20 ओके, तो चलो अब इसके ऊपर से therefore न्यू P&L of ABD is equal to 8:9:3 8:9:3 आंसर 1 एंड गेनिंग रेशियो गेन तो कौन कर रहा है खाली बी एंड डी, वो तो हमने ऑलरेडी ढूंढ के रख ही दिया है। बी और डी का गेनिंग रेशियो कितना आ गया 3:1 आंसर 2। बस ये चीज खाली इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसा लिखा हो ए विल मेंटेन इज ओल्ड P&L रेशियो, तो क्या करने का ए का रेशियो 3:1 कैसे, बी और डी का 3:1 कैसे आया 3:1, तो सी को तो इग्नोर करना ही था क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, और ए को भी इग्नोर कर दिया। ए को क्यों इग्नोर कर दिया हमने, क्योंकि वो मेंटेन करने वाला है ओल्ड P&L रेशियो, है ना। तो बी और डी का बचेगा 3:1। राइट फास्ट। So with this our all the cases are over। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गुडविल रिलेटेड सम्स करेंगे। अभी हम गुडविल के सम शुरू नहीं कर रहे हैं। गुडविल की जो जनरल एंट्रीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। गुडविल के लिए मैं कुछ तुमको स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा, जैसे अपने पहले करते थे वैसे ही करना है। बस एडमिशन चैप्टर में क्या होता था, न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आता था और वो ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, रिटायरमेंट चैप्टर में क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर जाएगा, कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। ओके, ओल्ड पार्टनर्स की जगह रिमेनिंग पार्टनर्स उसको देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, तो गेनिंग रेशियो में देंगे। ओके, इसके लिए एडमिशन के टाइम पे गुडविल जो था वो न्यू पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता था, तो अपने न्यू पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते थे, और ओल्ड पार्टनर के लिए इनकम होता था। अब रिटायरमेंट चैप्टर में उल्टा होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, उनको हम डेबिट करेंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए इनकम हो जाएगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। करना वैसे ही जैसे करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में हम गुडविल का टॉपिक, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। सर कल बैकअप लेक्चर नहीं है ना, कल बैकअप लेक्चर नहीं, हेलो कल खाली गोलो लेक्चर होगा। हेलो सर, सर ये सब भी अब बैकअप लेक्चर में लोगे ना सर? हेलो, ये नहीं लूंगा बेटा, ये चैप्टर थोड़ी लूंगा, इसको क्या करना है बैकअप में। बैकअप में खाली चैप्टर 1 ही होगा, और तो सब हो गया है, और 3 होगा गुडविल वाला चैप्टर। ये सब बैकअप नहीं होगा, तुम लोग ऐसे लेक्चर मिस मत करो बेटा, ऐसे तो फिर बैकअप ही चलते रहेगा। सेम टाइम है सर, छोड़ देने का स्कूल का लेक्चर चले अभी। सर डाउट, मैम का पर्सनल, पर सर एक ही फोन है ना इसलिए लीव होते ना तो भी लीव कर देगा, पर सर फिर पर्सनल में मैसेज करते कि लीव किया। तेरी छोटी बहन, तेरी बात सुन, तेरे को आइडिया बताता हूँ। छोटी बहन कोई है तेरी बहन या बड़ी बहन, घर पे कोई भी फ्री हो, एक दूसरे मोबाइल पे उसको अंदर भी ऑन करके बिठा दो, एक दूसरे मोबाइल सर वीडियो ऑन रखने का बोलते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। दोनों का टाइमिंग वीडियो बनाने के लिए अच्छा है, वीडियो बना के रख देने की फोटो वो लगा देने का वीडियो में। फालतू आइडिया, कुछ भी यार। सर बोल देने का कैमरा खराब है। मनवीर तेरे को सर बोला बोल देने का फ्रंट कैमरा खराब। सर डाउट है, अरे हम तेरे